देवी सजनों, हो गया चालू? चालू कर बैठे थे क्या उसमें से? पहले से चालू था? ओके, अब देख लो बढ़िया से जरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ गए सब लोग। देवी सजनों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक। चलिए तो फटाफट ज्वाइन करते हैं। भाई आवाज थोड़ा सा बिना बोले कर दीजिए कम, है ना? ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? तो आज परसेंटेज का लास्ट क्लास। राहुल मलिक जी कैसे हैं? चकाचक। आप भी इधर देखिए भाई साहब, ठीक है ना? तो आज परसेंटेज का लास्ट है, तो देखा जाए और धान धान उड़ाया जाए। कल से हम लोग प्रॉफिट लॉस भी करेंगे, ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस 2 या 3 देखेंगे पहले, आज तो शुरू करेंगे ना टिक लगाना उसमें, ठीक है ना? पढ़िए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी की गई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हो गई। रिवेन्यू 25% बढ़ गया तो हमसे पूछा कि X का मान क्या है? बताइए भाई साहब। 20% 100 है तो 80 हो गया, यही ना? और ये 100 था तो इसको या तो A मान लो या 100 माइनस X मान लो। क्या मान ले? A मान ले। 100 था तो घट के A हो गया। रिवेन्यू 100 से 125 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या तकलीफ होगा इसमें? काट छाड़ की प्रक्रिया आरंभ किया जाए बच्चों, काटा जाए। 0 से 0 कट गया। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 2 पचे 10। तो अब इसे गुना कीजिए। यहां पर 25 पचे 125 पचे या 125 का स्क्वायर सीधे कर दीजिए। 25 पे 625 और 50 56 1 5 6 2 5 कितना आ गया? बोले बच्चों 1 5 6 2। इसका स्क्वायर 125 का स्क्वायर नहीं याद है तो करिए ना फटाफट। 1 5 6 2 और यहाँ 100 है तो 2 अंकों के बाद जो कभी 100 था जितना तक कितना बढ़ गया? 56.25% इंक्रीज। देवी और सजनों बोलिए यस और नो। समझ में आ रहा सबको? है किसी को तकलीफ? बहुत अच्छा। ओके, ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिए मिस्टर अंकित, ठीक है ना? यहां देखिए बच्चों, भाई साहब चल आगे सबका हार्ड लगा के आइए, है ना? यही ना है एक्स का वैल्यू। हाँ 22 में आया जनवरी में मेंस। क्या आपको तकलीफ है? ओहो, क्या है? मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, ठीक है ना? उसकी आय में 20% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि हो जाता है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? बहुत इजी क्वेश्चन। बोलो बच्चों, याद है मैंने एलिगेशन से बहुत करवाया है। 72% उसका एक्सपेंडिचर है तो 28% सेविंग है। याद है? 18 चौक 72, 7 चौक 28, यही ना? मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 18:7 है। 18:7 है। देवियों सजनों समझ में आ रहा सबको? ओके ना? वेरी गुड। अब क्या बोला? इनकम 20% बढ़ गया तो यहां इनकम लिखते हैं, सेविंग इधर लिखते हैं, है ना? हमें एक्सपेंडिचर पूछा है, ठीक है ना? बच्चों यहां से माइनस कीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा क्या? तो 18 बराबर क्या है? तो निकाल लो 7 बराबर 35/18। ओके देवी सजनों समझ में आ रहा है ना? तो 18 एकम लगभग 2 मान लें, लगभग 2 मान लेते हैं, है ना? लगभग क्या मान लेते हैं? तो भैया इसमें माइनस करके आएगा तो इसमें प्लस, तो अप्रॉक्स 22 के एकदम अप्रॉक्स कौन है? 21.9 ही तो है ना? 22 के इधर ना बिल्कुल नियर अबाउट इसी का तो है ना?
ठीक है ना, समझ में आ रहा, उतना भाग देने से क्या फायदा, आंसर तो मारना है, ठीक, क्योंकि एक से ज्यादा ही है 1 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे भी एक भी लेते हैं तो 21 और उससे कुछ ऊपर तो यही है, और तो कोई है ही नहीं। गोली मारो तुम आंसर को, तू काटते रहना बैठ के जब तक आंसर मार के लोग निकल जाएंगे। अरे वहां बना के किसको दिखाना है, अरे कुछ ऐसे भी लग जाए तो ऐसे मार के निकल चलो। चलिए भाई साहब, देवी सजनों सबका आया। चले भाई साहब, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है लेकिन कंजप्शन इतना परसेंट कम हो जाता है, तो उसके एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। 100 से हो गया, कैसे बता दो, रेशियो से या ऐसे करके बढ़ा, जैसे बोलो ऐसे बता दो, रेशियो से 20 25 100, 5 से क्या हो गया, और खपत 8 3 24 और 1 25 चौक 100, 1/12, पहले कितना था 12, घट गया तो 11, 6 दूनी 12, 10 से तो 10%, यही ना हुआ, एक गुने 100 में 10 तो 10 ही % ना होता, बताओ, तो 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% बढ़े, कहां है 10%, इंक्रीज बाय 10%। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? देखो इस मेथड से देख लो, इसका मतलब होता है 11, 1/12 होता है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 11, ऊपर यहां 100 था, ये हो गया x, एक जीरो प्रेम पूर्वक ये काट दो, 12 से 12, एक जीरो यहां से कट गया तो 110, x बराबर 100, 100 से 110 कितना बढ़ गया 10%, ऐसे भी 10% आएगा। समझ में आ रहा ना? चले बच्चों, क्लास हो रहा, कोई दिक्कत तकलीफ? क्लास चल रहा है भाई, देखो ना, पूरे डाला हुआ है। ठीक है ना? चले बच्चों, सर्ट्स की क्लास देखना है अजी बच्चों, कल वाली क्लास, तो भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री यूजर में जाके एक वाला बैच में जाकर देखना, कल वाली क्लास से डाली हुई है, ठीक है ना? 2 दिन का तो पहले डाला हुआ था, कल वाला डाल ही दिया। अब यहां देखो तुम, हाँ हाँ फ्री सेक्शन में है। आया बच्चों? धाइन धाइन लाइए, धाइन धाइन, एकदम तेजी में, एकदम धाइन 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 धाइन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2019 मेंस का है, बनाइए प्लीज, बनाइए बनाइए, धाइन धाइन बनाइए। 11/12 क्यों लिखा? अरे भैया इसका मतलब 8 3 24, 1 25/3%, 25 चौक 100, इसका मतलब 1/12 है, और कम हो गया, एक कम, इसीलिए 11/12 लिख दिया था, समझे? ओके, चलिए इसको बनाइए प्लीज, सबका आगे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी, धाइन 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 धाइन, एकदम तेजी में कैलकुलेट करें, धाइन धाइन। देव सजनों सबका आगे बच्चों, रेशियो बस निकालना है, आपको सीखे थे ना काजू कतली वाला, है ना, एबीसी का रेशियो, काजू कतली सही से काटिएगा जरा, गुना भाग करने भागिए मत, धाइन धाइन लाइए। क्या आ गया बच्चों? सबने गुना ना कर दिया, काजू कतली काटना है भाई साहब, क्योंकि ए और सी का दिया है अंतर, और बी का निकालना है, मतलब एबीसी सब का रेशियो निकालना है, ठीक है ना? प्रिंस पांडे सर, मेरा ग्रुप डी में
अच्छा मार्क्स है, जैसा ही नौकरी होगा आपको पैसे दे दूंगा। ओके ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी सिलेक्शन हो आपका, टेंशन न लो। पीडीएफ यही मिलेगा जैसे डिस्क्रिप्शन में मिलता है ना, वो है ना, यूट्यूब के डालते हैं उसे डाल देंगे। है डाल दिए भाई साहब, है ना, पीडीएफ डाल दिए ना, बहुत अच्छा, बहुत एकदम टाइम पर काम कर देते हैं भाई साहब, है ना। चलिए आ गया सबका, आया बच्चों, इतना देर मैं बताता हूं। ओके ओके, ए बी से कितना अधिक है बच्चों, 10%, मतलब 10 है तो ये क्या है 11। बी सी से 20%, 20 25 100, 5 से क्या है 6। सी डी से 32% कम है, 32% का मतलब जानते हैं कितना, हाँ देखो 32 बटा में 100, 8 चौके 32, 25 चौके 100, मतलब ये 25 है तो ये 8 कम है तो 17 है। तो यहां से रेशियो निकालेंगे ए बी सी डी का। क्या रेशियो निकालने आता है प्यारे भाई भाई? हाँ ए बी सी का भी चलेगा, है ना, ए बी सी का भी निकाल लेंगे तो, क्योंकि हमें ए का दिया है, सी का दिया और बी का, डी से मतलब नहीं है, तो हम ये वाला छोड़ दें, डी वाला इसको छोड़ देते हैं। क्या भाई सही है ना, ए बी सी का रेशियो ही निकाल लेते हैं न, रहन दीजिए, काट दीजिए, लीजिए 3 दूनी 5 दूनी कितना आ गया 11, 15 और 25 ना, 33 है, हाँ 11 3, यहाँ 33 है, उल्टा एन होता है ना, 33 और 15 और 25, तो ए और सी का डिफरेंस कितने का है 8 का है। क्या देखो तो 8 बराबर 272, तो किसका निकालना है बी का, तो 15 बराबर 272 बटा में 8 गुने 15, भाग दो बच्चों, 8 3 24, 8 चौके 32, गुना करिए फटाफट, कितना आ रहा है 1020 आ रहा है, गुना करिए कितना 500, करिए फटाते जी में, पक्का 510। तो यहां पर जो आ रहा है बच्चों 510 का मल्टीपल जो आ रहा है, क्योंकि वही उसी का मल्टीपल में आएगा तो यही वाला होगा, क्योंकि यदि डी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा बड़ा होगा, इसे बचने के लिए हमने ऊपर ही कर दिया। क्यों, ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा क्या है बड़ा नंबर है, क्या है बड़ा है? हाँ 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 हाँ, ये काट दिया ना, ठीक है ना, नहीं भी काटते तो भी आ जाता, ठीक है ना, लेकिन यहां पर इसीलिए करते हैं, ध्यान सुनो पर ध्यान से, यदि इसको जो है लेते हो तब तो सही आंसर आएगा, और यदि नहीं इसको लेते हो, सिर्फ इतने दूर में बांट रहा हिसाब किताब, तो काटो मत, तो फिर वो आंसर आ जाएगा। कितना यदि नहीं काटते तो कितना आता 66 और ये 60 है, 60 है ना, 60 और ये 50, तो यहां कितने का अंतर आता 16 का, तो 16 बराबर 200, तो कितना निकालना बी का 60 बराबर कितना से कटता है ये 16 एकम, ठीक है ना, 17, तो फिर वही आता 17 छक 102 आ गया ना, 17 छक 102, तो 1020 आ जाता, ठीक है ना, ओके ना। तो जब बच्चा एक को छोड़ दोगे ना तो काटना मत, ठीक है ना, यदि छोड़ दोगे तो, ठीक है ना, तो आप जो है ये काटते तब है, मैं बताता हूं कब काटते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं नहीं तो कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ यहां पर कितना कितना लिखे थे 11 और 10, और यहां क्या लिख दिया 6 और 5, काटते कब हैं ध्यान सुनिएगा, जब हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का निकालना होता है ना तो काट देते हैं, लेकिन जब हमें ए बी सी पूरा का निकालना है तो काटते ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, ये टर्म छोड़ दिया ना मैंने इसीलिए, तो यहां से कितना 66, 60 और 50 आ गया, ठीक है ना।
और यदि हम इसको लेके चलते तो पूरा सही आंसर आता, ठीक है ना। या फिर ये देख लो, इसका जो मल्टीपल आएगा वही आंसर, तो मल्टीपल कौन है, 1000 BC होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये नंबर का यूज करने का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाना है, ठीक है ना, वो तबाही मचा देता, ठीक है ना, यही आंसर है इसका। चलिए आगे देखिए, फटाफट तेजी में, कितना आगे बच्चों, ठीक है ना। यहां पर जैसे आपने रेशियो निकाला है ना, तो रेशियो निकाले हैं, तो यहां पर आप यहां पर काट सकते हैं, यहां पर मत काटिएगा, ठीक है ना। यहां तब काटिएगा जब हमें फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो, ध्यान रखिएगा। यहां पर काट देंगे तो भी आंसर आएगा, यहां पर काट सकते हैं, कितना, 33, 30 और 25, तो यहां कितने का अंतर है, 8 का, तो यहां पर हो 272 और 8 गुने में 30 करते तो भी वही आंसर आता, ठीक है ना। कितना, 34 से करता ना, 8 3 24, 34 से गुना कर, 34 3 102, ठीक है ना, फिर वही आंसर आता। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। यदि फर्स्ट और लास्ट दिया होता तो मैं कर देता, ध्यान रखिएगा। ये हम जो काट दिए, बच्चा जो बोला कि काट दिया, मैं काट दिया, लेकिन हमें नहीं क्यों बी निकालना था, ठीक है ना। यदि हमें इसी में से फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तब आप काट दीजिएगा, लेकिन जब फर्स्ट लास्ट नहीं निकालना हो तो पूरा उल्टा एन करके निकालिएगा, ठीक है ना, ऐसे काटिएगा मत। समझ में आया हमने क्या बोला, ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब आपको ABC सब का निकालना हो तो बीच में मत काटिएगा, पूरा गुना कर दीजिएगा। ये हटा भी देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बीच में काटते हैं तो तब करिएगा जब फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो, तब करिएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसी गलत न करिएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यदि हमें इतना ही में बन रहा था इसलिए हम इतना छोड़ दिए, इतने ही में निकाल दिए, ठीक, उससे कोई गलत नहीं है, सही है। यदि हमें डी दिया होता तो मुझे मजबूरी था, पूरा करना पड़ता, ठीक है ना। ना काटते हैं पूरा, हमको एक चैन बनाना पड़ता ना, ठीक है ना। ये समझ में आया गलतफहमी, जो अभी गलतफहमी दिमाग में हुआ था, जो 510 आ गया था, वो गलतफहमी इसीलिए हुआ आप लोगों को कि आपने पहले कटवा दिया है ना, काट दीजिए। हमको लगा कि A और C ही दिया है, ठीक है ना। यदि हमें B भी निकालना है तो हमें पूरा प्रॉपर उल्टा एन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बनाइए। आया सबका, बोलिए 20% रिड्यूस हो गया तो हाइट में कितना परसेंट कम करे कि आयतन में, बताइए कि रेडियस कितने बार होता है, तो 20 बचे 5 से क्या हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, ये 2 बार लिख देंगे, समझ में आया। 25 से कितना हो गया, 36। अब कहा कि हाँ इसकी ऊंचाई कितना परसेंट कम किया जाए, यही ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना, कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन न हो। तो वॉल्यूम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, तो उल्टा कर देंगे रेशियो, क्या कर देंगे, 36 से 25, तो कितना हो गया बताओ, 11 गुने 100 बटा में 36, 25 चौके 9 चौके 275 बटा में 9 30 27, 30 सही, 5 बटा में 5 ना, 5 बटा में 9, कौन सा आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया देवी सज्जनों, किसी को तकलीफ है, बोलिए ना भाई बंधु, कोई तकलीफ है नहीं। ये आप ऐसे कर सकते हैं, 100 है तो 120, रेडियस 2 बार लिखते हैं, आपको याद है ना, हाइट 100 है तो x, वॉल्यूम देयर इज नो चेंज, यही सेम टू सेम, ठीक है ना। अब यहां से 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 4 तिहाई 25 चौके 4 तिहाई, तो x का वैल्यू 625 बटा में 9, तो ऐसे भी करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, भाग दीजिए, 9 सते 63 होता है, तो 9 6 कितना हो गया, 54,
कितना हो गया, जो भी आ जाए, फिर माइनस कर लिए 100 से, वही आ जाएगा, ठीक है ना। या डायरेक्ट 100 में से माइनस कर लो, 900 माइनस 625, 300, 900 में से 600 गया तो कितना बच गया, 275। तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 275 बटा में 9, तो भाग दो, 30 सही 5 बटा में 9। ऐसे भी कर सकते, ये लाइए या ऐसे लाइए, सारे क्लास में सिखाया हुआ बातें है ना। तो चले बच्चों, ये लीजिए बनाइए फटाफट तेजी में, जरा सब रिवीजन बस करके बैठना है भाई साहब सही तरीके से। यदि पेट्रोल पर कीमत 19% बढ़ जाता है, सुनीता पेट्रोल पर निर्धारित अतिरिक्त रुपया से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, बताइए भाई साहब, कितने परसेंट की कमी क्वांटिटी में। दो तरीके से बना सकते हैं, या तो एक लाइन में बना लीजिए, या तो रेशियो से बना लीजिए, ठीक है ना। बनाना शुरू करें, ये बना रहे हैं। देखिए ये है क्या चीज में, खर्च में, यही ना। प्राइस बढ़ गया 19%, तो खर्च सिर्फ 12% बढ़ा। तो हमसे पूछा कि कंजप्शन में क्या किया जाए, उसे क्वांटिटी में क्या किया जाए। तो मैंने क्या सिखाया था, डिवाइड कर दो। एक काम करो, पहले का खर्च 100 था, अब का खर्च 100, पहले का 100 था, अब 119 दाम, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर दिया, किससे, प्राइस से, तो क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा ना, काटिए, कितना से कट रहा है, 7 से कट रहा ना, कितने बार में, 7 से काटिए, 16 सत्ते 100, 16 सत्ते और 7 से काटिए, कितने बार में, 17 सत्ते 119, यही ना। तो कितना आ गया, 17 अनुपात 16, मतलब कितना घट गया, 1 गुने 100 कितने में, 17 से भाग दो, 17 पचे 85, 17 छक 102, मतलब 17 पचे 6 के आसपास, तो लगभग में 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 छक 102 होता है ना, तो थोड़ा सा का अंतर है, तो लगभग में 6। चलें आगे ना, चले भाई साहब, चलिए फटाफट तेजी में। यदि एक स्फीयर है ना, सम गोलाकार बेलन है, जिसका रेडियस है, डायमीटर जो बोलो, इतना % कम हो गया, और इसकी ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सिंपल, कैसे बनाओ, रेशियो से, रेशियो बना दूं, अच्छा करो 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 करो। ये घट गया बच्चों, तो 3 से क्या हो गया, बोलिए 2 हो गया। 3 से क्या हो गया, 2, रेडियस और डायमीटर को 2 बार लिखते हैं। और हाइट 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे सिखाए थे ना। 9 और 8 कितना कम गया, तो 1 गुने 100 बटा में, तो 11 सही 1 बटा में 9% की कमी, 11 सही 1 बटा में 9% कमी। कौन है बच्चों, D4 दहली है। समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, आ गया सबका, बहुत अच्छा, 11 सही, कोई बात नहीं। जो इफेक्ट रेडियस पर पड़ता है वही डायमीटर पर, भूल गया सब, जिसके जिसके मात्रक सेम होते हैं सेम इफेक्ट पड़ता है, याद है ना। तो डायमीटर बढ़ा है तो रेडियस भी बढ़ेगा उतना ही, है ना, याद आ रहा है ना। जिसके जिसके मात्रक सेम होते हैं उसमें सेम % होता है, ठीक है ना, यही कहा था ना। ओके चले आगे, धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं। चंद्रशेखर जी, सर 6 का फार्मूला है, 6 का फार्मूला, कौन 6 का फार्मूला आए भाई साहब, लेट आए हो, जल्दी बनाइए फटाफट। तो इसके और भी मेथड, मैंने कई मेथड का सिखाया था ना, आपको याद है ना। रेशियो से जल्दी बना दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ही आय का 65% खर्च कर दिया, ओ माय गॉड। कोई 65% खर्च करता है बच्चों,
तो सेविंग कितना करता है आप बताइए ना, 35%। तो 13 और 7 ना, 13 और 7 का रेशियो हो गया। अब क्या होता है, इनकम कितना बढ़ गया बोलो, 20%, और एक्सपेंडिचर 25%। हमसे क्या पूछा, सेविंग, तो यहां 5 है तो 7 बराबर 5, तो 13 बराबर 65/7। भाग दो बच्चों, 7 9 63, यही ना, 63 2/7 लिखिए, या 7 दूनी 14, 7 21, लगभग 9.23 के पास मान लो, यही ना। तो बच्चों यहां पर 9.3 यहां पर जोड़ने पे आता तो यहां घटाने पे आएगा। तो 20 में से यदि 9 जाता तो क्या बचता, 20 में से 9 तो 11 बचता, लेकिन 11 नहीं, 0.3 और घटा दो तो 10, मतलब 11 के आसपास ही मान लीजिए। कितना आएगा, 11 के आसपास। कितना बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज भली बताओ, क्योंकि प्लस में आता ना, ये एक लगभग में 11, यदि 9 है तो 11 के आसपास, तो इंक्रीज प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज बाय 11%। समझ में आया, हाँ भाई, 20 में तो 11 ही आएगा, लगभग 11 के आसपास। हाँ इंक्रीज लगभग में है ये, है ना, कितना होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बताइए बच्चों, ध्यान दें जरा। क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों का संख्या इतना है, शेष लड़के हैं। क्लास का 60% लड़के, 80% लड़कियां उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो कितने विद्यार्थी जो है अब्सेंट है। बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी बनाइए, तेजी में। आ रहा सबका कितना, देख सजनों, क्या सबका आ रहा है, बोलिए बोलिए, सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है। फास्ट फास्ट देवी सजनों, फास्ट फास्ट। कितने आगे बच्चों, 23 सही आ रहा है। हाँ बच्चों, बनाकर देखा जाए। अच्छा, 83 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 250 बटा में 250 बटा में 300, यस नो। तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 6 आएगा। मतलब गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज 1। आप चाहो तो 100 भी मान सकते हो, या चाहो तो रहने दो, रहने दो, ओके। अब हमसे क्या बोला, ध्यान सुनिए, 100 से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 कर दूं, लो 100 कर दिया, नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा। 60% लड़के प्रेजेंट हैं, तो अब्सेंट कितने हैं, 40, और लड़कियां 20%। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो 40 ये एब्सेंट हैं, 100 ये एब्सेंट हैं, तो 100 कितने में से बच्चों, 600 में से। कितने में से, तो 70 दूनी 3 दूनी, भाग दीजिए, कितना, 23 3 69, यही ना, 23 3 69 और 1 70। क्या बोलते हैं, 23 सही 1/3, 23 इंटीजर 1/3%। देख सजनों, कोई दिक्कत तो नहीं, आवाज आ रही, सही सही आवाज आ रहा है भाई साहब, ओके। चले, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5% पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। बहुत सिंपल, देखिए मेल फीमेल, मेल कितने हैं तो फीमेल कितनी होंगी, 45। यदि 40%
मेल अनपढ़ हैं और 40% फीमेल शिक्षित हैं। तो अनपढ़ महिलाएं दिखाना है तो 40% पढ़ी हैं तो 60% अनपढ़ हो गई। शिक्षित पुरुष दिखाना है तो पुरुष यहां 40% पढ़े हैं तो 60% अनपढ़ हो गए। तो यहां से रेशियो 11 और 9। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन द लिटरेट फीमेल। हाँ, वो लिटरेट और ये इलिटरेट है ना। तो मेल का वही तो निकाला, देखो ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। देखो ना, हमने क्या किया कि ये था पढ़ा लिखा तो 60 निकाला, और ये अनपढ़ तो इसका अनपढ़ कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। ये है इलिटरेट और ये है लिटरेट। तो बताइए कितना अधिक है, 2 गुने 100 किससे तुलना करना बताइए, फीमेल से। तो फीमेल कितनी है, 9 है। 9 है ना, यही ना। क्या आप भले पढ़ो ध्यान से, अनपढ़ महिलाओं की तुलना में तो महिलाएं कितनी है, 9 ना। तो इससे तुलना करना है, ठीक। 200 बटा में भाग दो बच्चों, 22 सही 2 बटा में 9%, यही ना। 22 सही 2 बटा में 9, 22 सही 2 बटा में 9%। यस और नो, समझ में आया देवी सज्जनों, यस और नो। चलें आगे, 22 सही 2 बटा में 9। चले आगे। ओके, सबका आगे बच्चों, सबको आ गया। क्या बोला, रेडियस में 20% की कमी, ऊंचाई में 40% की वृद्धि, तो वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, कैसे निकाल दो, रेशियो से या वैसे सॉल्व करके, जल्द आइए। चलो ऐसे ना, तो रेशियो से 20 बचे 5 से, ये रेडियस है तो रेडियस कितने बार लिखाता है, 2 बार। और हाइट 40%, मतलब 2 बटा में 5 बढ़ गया तो 5 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब 125 से कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112। कितना घट गया, 13 घट गया। 13 गुने 100 बटा में 125, 25 चौके 25 बचे, 13 चौके 52 बटा में तो 10.4, इतने % की कमी हो गया। कौन है, 10.4% की कमी, यही आंसर हो गया। समझ में आया देवी सज्जनों, समझ में आया। 20% का मतलब क्या होता है, 20 बचे 100, 5 से 1 कम हो गया 4, रेडियस को 2 बार लिखेंगे। और ये हो गया 40, मतलब 2 बटा 5, 5 से बढ़ गया 2 तो 5 से हो गया 7, ठीक है ना। तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया तो कम हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, बनाइए बनाइए फास्ट देवी सज्जनों, फास्ट। ये तो बहुत पढ़ाएंगे, बनाओ ना, देख क्या रहे हो। ऐसे तो आपने खूब पढ़ा है यार, फिर भी गड़बड़ करते हो, बता नहीं रहे हो, गलत बात है ना। आय का 80% खर्च है तो बचत, तो 20 चौके 4:2, ओके, ठीक है ना। यदि आय 12% बढ़ जाए और बचत 10% कम हो जाए, ये बचत है, सेविंग। और इधर में क्या लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर। तो भैया बताओ यहां पर, ये एक अनुपात क्या लिखेंगे, 4। बोलो हाँ या ना। अरे सेविंग इधर लिखा हूं बच्चा और खर्च इधर लिखा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बच्चों ये बताओ, यहां माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। कितना आएगा, 22, 4 बराबर 22, तो 1 बराबर 11 बटा में 2, 5.5। सही है गलत बताओ। जब इसमें इसको माइनस करके आएगा तो इसमें कैसे आएगा, प्लस। तो 12 5 17.5, 17.5% इंक्रीज।
समझ में आया? यहाँ पर 12 में 22 माइनस का था, 10 आएगा माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है ना? यस और नो? बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा वही संख्या पूछा है भाई साहब, ध्यान रखो, कई बार पूछा है। बनाइए बच्चों कि संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। देखो इंग्लिश में साफ साफ लिखा है 60% नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। द नंबर मतलब वही नंबर, सेम नंबर, दूसरा नंबर कोई नहीं है, कोई दूसरी संख्या नहीं है, वही संख्या। ठीक है ना? बनाइए, बहुत सिंपल है। किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा है? 120। यहां ले आओ 40% बराबर 100, तो संख्या क्या है बच्चों? तो 40 से भाग करके 100 से गुना, 40 × 120, और नंबर कितना है? 300 है। नंबर कितना है? अब क्या बोला कि संख्या का 28%, 300 का 28%, और उसी संख्या का इतना परसेंट से इतना परसेंट क्या होता है? 1/3 ना होता है। तो ये कितना आ गया बच्चों? काट ही दो, 100 से 100 कट गया है ना? ये काटू? अरे भाई साहब 28% संख्या का, तो संख्या का 28% उसी संख्या का इतना परसेंट कितना कम है। तो अब रेशियो निकालिए। 7 चौक 25 चौक, यही ना? 7 यही 21 अनुपात कितना कम बच्चों? 4 कम है। किससे बच्चों? किससे बताओ? कौन वाला से? 25 वाले से? किससे बोलो ना? इसी से। तो इससे कितना कम? इससे। तो 25 चौके तो कितना परसेंट बोलेंगे? 16%। समझ में आया? बोलो। संख्या या तो वहां से 28 निकालो, कुछ भी निकालो। अरे भैया क्यों निकालोगे? 300 का 28 लिख दो, 300 का वही लिख दो, 300 कट ही जाएगा। काहे को 28 से निकालोगे उधर से? हैं? तो फिर ये क्यों नहीं निकालो? वो भी निकाल लेता। अरे काहे को? संख्या निकाल के वहीं कर दिया। ठीक? समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो? पक्का? ये लो, तेजी में, तेजी में। अरे तो बहुत इजी है। धाएं 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 धाएं। क्या आया देख सजनों? भाई बंधु मित्रों कुछ आया? बोलो बोलो, कुछ आया क्या? भाई बंधु मित्रों आया? सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? किसी संख्या को पहले 16% फिर 14% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया, तो मूल संख्या में वृद्धि या कमी बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया? पहले 16% बढ़ाया, फिर 14%, पहले 16% फिर 14%, फिर 30% घटा दिया। यही ना? जैसे कोई संख्या x है या 100 है, तो 100 में पहले 16% बढ़ा दिया, फिर 14% बढ़ा दिया, फिर 30% घटा दिया, तो ये हो गया उसका नया, ये हो गया पुराना। ये तो मैं ऐसे फालतू में लिखा हूं। ठीक है ना? 1 0 से 0 कट गया। ठीक है ना? इसे गुना कर दें डायरेक्ट ही। ठीक है ना? काट दो सबको या गुना करके बता दो? काटिए तो 25 चौके 100 और 20, ये 116 कट रहा है। ओके, और काटना चाहे तो काटिए, 2 से काट दीजिए। 5 दूनी 10 और 2 से काटिए 57। ठीक है ना?
अब इसको इधर ले आके गुना कर दीजिए बच्चों। 25 पचे 125, 125 पे 2 जीरो और इधर गुना कर दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चों, डरिएगा मत, खाली गुना भाग करना है। बताइए 11,571, तो कितना कम गया, माइनस कर लीजिए। कमी कितने का हो गई? 12,500 में से 11,500 का मान कितना? 929 गुने 100 बटा में 12500, यही ना? ओके, अब इसमें 8 से गुना कर, ठीक है ना? 8 से गुना करो, 9 8, 8 से गुना करो, 9 8 72, 7 8 दूनी 16, 23 और 72 74, कितना आ रहा है? ये लगभग 7 पॉइंट, यही ना? तो कोई लगभग में है, 7 ही मानिएगा। क्या मानिएगा? 7% डिक्रीज, लगभग में ही है ये, ठीक है ना? बहुत ही कैलकुलेटिव था, है ना? गुना भाग करवा दिया, है ना? कहा कि करो, इतना इजी दिया हूं तो करो, है ना? चले। और भाई साहब आसान है क्वेश्चन, दम नहीं है। देखिए एक चुनाव का क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी। ये लो, एक मॉस्किटो मैन फिर से 40 रुपए डोनेट किया। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद 40 रुपया दान देने के लिए। क्या आपको तकलीफ है? बनाइए, चलिए। आगे सबका बना कर दिखाऊं। सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुई। वहां केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार बी को ए से 25% कम वोट मिला। 25 चौके 100, मतलब देखो, बताओ मुझे फटाफट। बी को ए से, मतलब 4, तो कितना मिला इसको? 3। बी को ए से 1 कम मिला, यही ना? तो इसको 4, तो इसको 3 मिला। यस और नो? उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला वो गायब हो गए थे, उनको नजरबंद कर दिया लोग, वोट नहीं डालना सभापति में, है ना? उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो कि बी को मिला। तो इसका मतलब इसको 3 मिला, तो उसको भी गायब वाले 3 हैं। जो अब्सेंट हुए हैं, जो है मेंबर, वो भी 3 ही होंगे। है भाई, अरे विनर को 4 मिला, हारने को 3 मिला, जितना इसको मिला उतना ही इसको मिला, है ना? मतलब ये गायब हो गए थे, जितना इसको मिला हारने वाले को उतना ही लोग गायब हुए थे। तो टोटल कितने हो गए? 10। तो उस समाज में इतने सदस्य हैं, तो एक वोट कितना? 10 बराबर 20,000। तो एक को निकालना है, 4 बराबर 10 से भाग 4 से गुना 8,000। कितना आगे बच्चों? 8,000। कौन सा आंसर है? सी आंसर है। यस और नो? ठीक है। चलें आगे। है बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या करना है? हार्ड लगा कुछ? कॉमन सेंस लगाना है इसमें। नहीं बच्चा, एक होता है टाइप, ये टाइप नहीं है, ये ऐसे आधारित है। टाइप नहीं है, जो टाइप होता है वो डिस्कशन होता है। नहीं, ये क्या है? अपनी कॉमन सेंस पर आधारित है। इसमें कुछ लगा कि जो मतलब चुनाव का कोई बात हुआ, जितना इसको मिला उतना इसको मिला। ऐसे बहुत जगह पढ़ चुके हैं हमने, पार्टनरशिप में जितना ये लगाया उतना ही ये भी लगा दिया। उसी तरीके से अपना कॉमन सेंस। अब सबका इतना है, इसमें कोई लगा चुनाव का कोई हार्ड क्वेश्चन है जैसा चुनाव में पढ़ते हैं उस तरीके का थोड़ी है, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसे टाइप मत काउंट कीजिएगा, ये टाइप नहीं है। टाइप जो होता है वो क्लास में एक एक डिस्कस होता है, ये कॉमन सेंस आधारित है। ठीक है ना?
देखिए बच्चों, ये सब क्लास में डिस्कस किया हुआ, देखो बताइए। एक आदमी का आय 2 लाख रुपया बढ़ जाता है, उसके टैक्स जिसे भुगतान करना है वो 20 से 16 हो गया। पहले 20% टैक्स था, अब 16% टैक्स, मतलब 5 से क्या हो गया 4। लेकिन अभी भी उतना ही रुपया भुगतान करता है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा ना। याद करें, टैक्स का उल्टा होता, इनकम सिखाए थे ना। तो इनकम हो जाएगा 4 से, इनकम बढ़ गया तो कितना, एक बराबर। तो अब 1 2 है तो 5 10, तो आज 10 लाख रुपया उसका इनकम है। कितना इनकम है? 10 लाख रुपया। कहां गया उसको? बी है। समझे ना, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? तो बढ़ी हुई आय 10 लाख है। समझ में आया? टैक्स यदि घटा है, टैक्स यदि घटा है तो टैक्स कम देना चाहिए, लेकिन टैक्स उतना ही दे रहा है, इसका मतलब इनकम बढ़ गया। तो उल्टा हो गया ना, वो घट गया तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। सबको ही सिखाया था ना, याद आ रहा बच्चों? ओके, दाएं दाएं बहुत पढ़े हैं ऐसे हम लोग, बहुत। देखिए, इसके एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गए। 5% का मतलब जानते हैं क्या होता है? 20 25 100, 20 से क्या हो गया? और दाम पहले 45 था, बढ़ करके अब हम क्या कर दिए? एक्सपेंडिचर में प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? कंजप्शन। बोलो हाँ या ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। वेरी वेरी गुड। कैसे काटूं? डायरेक्ट गुना कर दूं? ये हो गया 1000, कितना हो गया? ओके, और यहां कितना हो गया? गुना करो, डायरेक्ट मार देंगे आंसर। 945। तो हम एक अंकों के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। 100 से 94.5 हो गया, तो 5.5% क्या हो गया? डिक्रीज। तो कौन सा आंसर है? ए है। समझ में आया देवी और सजनों? बोलो ओके। तो ऐसे करके 5.5 हार्ड लगा। बनाइए बच्चों, है धाए 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 धाए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया हाँ या ना? अरे बोलो रे भैया, हाँ या ना? कितना है बच्चों? हरिओम, ओम शांति। आया बच्चों? कितना आ गया? देखिए, दो संख्याएं की तीसरी संख्या से 40 और तीसरी संख्या मान लो 100 है, ऐसा हमने बहुत डिस्कस किया है ना। दो संख्या मान लो ए और बी, तीसरी संख्या से 40 कम है तो 60 और 80 कम है तो 20। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर? तो 40 बढ़ाया जाए। किसको बढ़ाया जाए? दूसरी संख्या को। किससे कंपेयर करना है? दूसरी संख्या को। तो कितना परसेंट है? 200%। डी आंसर। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल रविकांत जी, याद क्यों नहीं आएगा आप लोगों का? देखिए ध्यान से आगे बच्चों। ओहो, 19 नंबर, बहुत अच्छा। बनाइए बच्चों। सन होगा, सन होगा। हाँ, वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? आया? बोलो बच्चों, बहुत सिंपल है। कितना आया? बनाऊं या बना लिए? हैं?
देखो मैं बनाता हूं। एक व्यक्ति अपने इनकम का 30% दान दे दिया। दान कितना दिया? 100 में से दान कितना दिया? कितना बच गया बच्चों? 70। ओके, 70 में से 30% दिया है किसको? पत्नी को। और यहां देखो शेष का एंड से जुड़ा हो तो मैंने क्या कहा था? जोड़ दो दोनों को। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। तो बचा कितना? 45% बचा। 70 का 55% दे दिया ना, 30 और 25 मिलकर 55, तो बचा कितना? 45% बच गया। और जो बच गया वो अपने 3 बेटी में बांटा है, तो 3 से भाग दो तो 1 बेटी का हिस्सा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये 0 0 कट गया। 15 तिये 45, 3 पचे 5 दूनी 21/2। तो 1 पुत्री का हिस्सा कितना आ गया? 21/2। हम 3 से भाग दिए कि 1 पुत्री का आ जाए, ठीक। और 1 पुत्री का हिस्सा कितना बताओ? 42 लाख रुपया है। तो उसे कुल इनकम 100% कितना था? 42/21 2 चला जाएगा ऊपर, गुने 100। 21 दूनी 42, कितना आ गया बच्चों? 400। कितना आ गया? 400 लाख था। ठीक है ना? समझ में आया? चले बच्चों, आया समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके ओके। अरे सब करवा रहे हैं, 2021 20 सब करवा दिए। एक बार 2021 वाला करा दो। बच्चा ही ने कोई। इस बार तो 10 से लेकर 22 तक का हो गया परसेंटेज में। ठीक है ना? पर पूरा देखो, 2 क्लास पहले हुआ, 1 क्लास आज है, सब मिला के। ठीक, हाँ हाँ हाँ, सब करवाए बच्चों, एक भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है ना? बोलो बच्चों, क्या आंसर है? ये वही वाला है। इनकम बढ़ गया, टैक्स जो है 12 से 10 हो गया, मतलब 6 से, तो आज उतना ही टैक्स पे कर रहा है। इसका मतलब कितना? 5 से इनकम क्या हो जाएगा? 5 से इनकम कितना बढ़ा? 1 बराबर 1.2। तो अब का इनकम 6 12 6 72, 7.2 लाख। लाखों में है ना? 7.2। समझ में आया? देख सजनों, इसी के साथ मैंने इसमें जो परसेंटेज में कुछ छोड़ा है ना, वो ऐसा सिर्फ छोड़ा है। ऐसे x का प्लस y का 60%, b प्लस इतना का, वो बेसिक जो मैंने क्लास में ही उड़ा दिया था उसको। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग परसेंटेज से, हाँ हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो आज के इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिए, कल प्रॉफिट लॉस करेंगे। ठीक है ना? ओके ओके देश सज्जनों, वेरी वेरी गुड। आज के इतना ही।